नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके एंड जीएस का सीरीज दिया जाता है जो भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए महत्वपूर्ण है। और हमारे जितने भी इस चैनल से जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं वे सभी लूसेंट किताब का निचोड़ होता है। और ये लूसेंट किताब का जो निचोड़ है ये उसमें से हम 80 रिवीजन प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको हूबहू किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहले आप वीडियो का डिस्कशन देखिए। वीडियो का डिस्कशन पसंद पड़ता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अन्यथा इसकी ज़रूरत नहीं है। सीधी बात, नो बकवास पे हमारी इस चैनल पर चर्चा रहती है जीके जीएस का। तो चलिए, आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, हम सवालों से हम शुरुआत करते हैं। इसको हम थोड़ा जूम आउट कर देंगे, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ से नहीं है, ठीक है ना। पटना, ये कुछ रिवीजन प्रश्न आपके लिए हम रख देते हैं। जैसे में पटना गोलघर का निर्माण किसने किया, तो पटना गोलघर का निर्माण जो है वो जॉन गास्ट्रिन के द्वारा 1776 ईस्वी में किया गया। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। परंतु अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति को देगा। अगर दोनों देना चाहता है तो भारत के उस वक्त के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ CJI को दे सकता है, ठीक है। चलिए, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है, तो लिच्छवी स्तूप जो है बिहार के वैशाली जिला में है। और वैशाली जिला को प्राचीन समय में वज्जी के नाम से जानते थे, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरवन जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था, तो खिलाफत समिति का गठन बॉम्बे में हुआ था। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए, बाकी हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। मेन टॉपिक हमारा क्या है। सबसे पहला सवाल आपके समक्ष रखा गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया, यानी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो उनका मेन हथियार था उसे सबसे पहले कहाँ पे यूज किया। तो महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह जो है वो बिहार के चंपारण में किया जाता है, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। और ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया, ठीक है। किसके कहने पर, राजकुमार शुक्ल के कहने पर, राजकुमार शुक्ला के कहने पर, राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी बिहार के चंपारण जिला में एंट्री लेते हैं। और यहाँ पे जो 3 कठिया प्रणाली चल रही थी, यानी नील पे जो ज़्यादा टैक्स दिया जा रहा था नील के खेती के चलते, वो सबको समाप्त करते हैं। कौन, महात्मा गांधी जी। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को होता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। कहाँ पे होता है, तो गुजरात के पोरबंदर जिला में, गुजरात के पोरबंदर जिला में होता है। गांधी जी की मृत्यु की बात करें तो गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को होता है। और मारने का काम किया था कौन, नाथूराम गोडसे। तो गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी का पिता की बात करें तो गांधी जी का पिता का नाम था करमचंद गांधी, जो कि राजकोट के दीवाने हुआ करते थे। अगर महात्मा गांधी का माता की बात करें तो महात्मा गांधी का माता का नाम है पुतली बाई। और महात्मा गांधी का पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के 4 बेटे भी हुए, उनका नाम आपसे BPSC के द्वारा पूछा गया है, ठीक है, मेंस वाला में। तो महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, जिनमें पहला का नाम है हरीलाल, दूसरा का नाम है मनीलाल, तीसरा का नाम है देवदास और चौथा का नाम है रामदास, ठीक है। तो गांधी जी के कितने बेटे, 4 बेटे, हरीलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। तो ये जानकारी को आप ध्यान में रखेंगे इतने सारे गांधी जी से, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों पर आगे बढ़ें। तो ये डिस्कशन आपको कैसा लग रहा है साथियों, कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट की बात करें तो आपसे नेक्स्ट सवाल पूछता है कि अंग्रेज पुलिस अफसर जिसका नाम था कैप्टन सैंडर्स, किसको द्वारा गोली मारकर हत्या की गई। यानी जो अंग्रेजी पुलिस अफसर था कैप्टन सैंडर्स, इसको जो है गोली मारकर किसके द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो कैप्टन सैंडर्स जो है, इसकी अगर हम बात करें तो लाला लजपत राय के द्वारा, लाला लजपत राय
इनके द्वारा साइमन कमीशन का लाहौर के अंदर आंदोलन छेड़ा जाता है और लाला लाजपत राय नारा देते हैं गो बैक साइमन, यानी साइमन वापस जाओ। इसी के विरोध के चलते कैप्टन सैंडर्स जो है वो लाला लाजपत राय को लाठी से माथे पर मरकर माथा को इंजर्ड कर देता है और कुछ ही दिन के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इस कारण से राजगुरु और भगत सिंह बहुत इनको दुख पहुंचता है, जिसमें राजगुरु और भगत सिंह ये दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं कि सैंडर्स की क्या किया जाएगा, हत्या किया जाएगा। और 23 मार्च 1921 ईस्वी को गोली मारकर कैप्टन सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है राजगुरु और भगत सिंह के द्वारा। ठीक है। अच्छा, भगत सिंह की जन्म की बात करें तो भगत सिंह का जन्म जो है वो 27 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 27 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तब बागा जो है ये बागा फैजलाबाद डिस्ट्रिक्ट पंजाब में इनका जन्म होता है। और ये कम उम्र में जो ही है मतलब हैंग हो गए थे। ठीक है, मतलब फांसी पे चढ़ गए थे। ठीक है, इनको फांसी कब दिया जाता है? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तीनों को फांसी दे दी जाती है। इसी कारण जो है 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस के भी रूप में मनाते हैं। तो ये सारी जानकारी को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की हम बात करें तो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछता है, बताइए मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है? यानी मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है? तो मूत्र का पीला रंग होने का कारण है यूरोक्रोम का टूटना। शरीर के अंदर अगर यूरोक्रोम टूटता है तो मूत्र का रंग पीला हो जाता है। अच्छा, खून का रंग लाल किसके वजह से होता है? तो खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रवाह करना, शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाह करना। ठीक है। अच्छा, खून का उजला या फिर नीला रंग किसके वजह से होता है? तो खून का रंग उजला या फिर नीला किस कारण से होता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। शरीर के अंदर खून का थक्का नहीं जमने देता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। ठीक है, ये हिपैरिन जो है ये प्लाज्मा से निकलता है। प्लाज्मा में जो 7% प्रोटीन है वहीं पे ये पाया जाता है। अच्छा, यकृत से पीत रस निकलता है। यकृत से कौन सा रस निकलता है? पीत रस। और पीत रस को एकत्रित मतलब एक जगह जमा करके रखता है पीताशय। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा इसको और हम जूम आउट करते हैं। चलिए लीजिए। ठीक है, उसके बाद पीत रस में कुछ लवण भी पाए जाते हैं, जिसमें एक लवण का नाम है सीरम बिलिरुबिन। और ये वही सीरम बिलिरुबिन है जो जॉन्डिस जब हो जाता है ना, जिसको पीलिया रोग कहते हैं। जॉन्डिस को ही क्या कहते हैं? पीलिया रोग। तो जॉन्डिस होने की वजह से यही सीरम बिलिरुबिन है ना प्रभावित हो जाता है। और प्रभावित होने की वजह से जब आपका जॉन्डिस हो जाएगा या पीलिया रोग हो जाएगा तो त्वचा का रंग, आँख का रंग और जीभ का रंग जो है वो पीलापन पड़ जाता है शरीर में। ठीक है। एक पाया जाता है सीरम वाइलरुबिडिन। इससे क्या होगा कि जो मलमूत्र है उसका रंग जो है वो हरा हो जाता है। ये दोनों जो है, एक जो सीरम बिलिरुबिन है और सीरम वाइलरुबिडिन है, ये दोनों जो है किससे प्रभावित होता है? जॉन्डिस यानी पीलिया रोग से प्रभावित होता है। और ये दोनों लवण हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? पीत रस के अंदर पाए जाते हैं। और पीत रस कहाँ से निकलता है? यकृत से। पीत रस कहाँ जमा होता है? पीताशय में। शरीर के अंदर खून का थक्का नहीं जमने देता हिपैरिन। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन। और खून का रंग उजला या फिर नीला हीमोसिटोन की वजह से होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये हमारा इस सीरीज का ये लास्ट प्रश्न होगा। सवाल क्या कहता है कि खून का थक्का जमने में मदद करता है, यानी खून को थक्का यानी ब्लड को क्लॉटिंग करने में कौन कौन मदद करता है? तो विटामिन के करता है, प्लेटलेट्स करता है, प्लाज्मा भी करता है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जिसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो है वो CaOCl2 है। CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपो ऑक्सिलेट मतलब कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, ये होगा।
अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं? तब विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है वो पानी में से बैक्टीरिया को बाहर निकालने में करते हैं। या फिर जो ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रयोग है वो स्विमिंग पूल में किया जाता है, वाटर पार्क में किया जाता है, क्योंकि वाटर पार्क में बहुत सारे जब लोग एक बार स्नान करते हैं तो पसीने की माध्यम से बैक्टीरिया जो है पानी में एंट्री ले लेता है, जिसके उसके कारण उसको मारने के लिए स्विमिंग पूल में पानी में जो बैक्टीरिया जो एंट्री ले लिया उसको मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। और जब इसी ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला दिया जाता है तो पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलने की प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए क्लोरीनीकरण का प्रयोग किया जाता है। समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है? तो आसवन विधि के द्वारा समुद्री जल का शुद्धिकरण होता है। समुद्री जल से नमक बनाने की विधि को वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये सारी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ और पॉइंट है, समुद्र जल को पीने योग्य बनाने के लिए क्लोरीकरण, समुद्री जल को शुद्धिकरण करने के लिए आसवन विधि, समुद्री जल से नमक बनाने के लिए वाष्पीकरण विधि, और समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्धिकरण करने के लिए रवाकरण विधि यानी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। और इस प्रश्नों का लास्ट सवाल आपसे बोलता है कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो एल्बो ज्वाइंट जो है वो एक हिंग ज्वाइंट है। हिंग ज्वाइंट को ही कब्जा ज्वाइंट कहते हैं, कब्जा जुड़ाव। ये कब्जा ज्वाइंट क्या होता है? जो एक ही दिशा में हड्डी अगर मुड़ता है या एक ही दिशा में जब हड्डी सीधे खुलता है तो इसी को कब्जा ज्वाइंट या एल्बो ज्वाइंट कहते हैं। तो हमारा जो एल्बो ज्वाइंट है, जो केहूनी का जो जुड़ाव है, वो एक प्रकार का कब्जा ज्वाइंट है यानी हिंग ज्वाइंट है साथियों। ठीक है, चलिए तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।